राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम नेहा है। वेलकम टू माय चैनल मॉम एंड आरांशा। मैं बिहार से हूँ। मेरी सुबह आज 5:30 में हुई है। तो मैं सबसे पहले सुबह उठ के थोड़ा सा मेडिटेशन करती हूँ, जिससे कि मुझे पढ़ाई में बहुत हेल्प मिलता है। कोई भी चीज़ याद करने में बहुत हेल्प होती है। तो मैं थोड़ा देर 10 से 15 मिनट ज़रूर मेडिटेशन करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं सुबह सुबह नींबू पानी लेती हूँ विथ हनी के साथ। उसके बाद मैं सबसे पहले थोड़ा देर पढ़ूँगी। एटलीस्ट हाफ़ एन आवर तो ज़रूर मैं पढ़ना चाहूँगी, क्योंकि जब तक मैं पढ़ती नहीं हूँ मेरी दिन की शुरुआत अच्छी नहीं होती है। मुझे फिर कोई भी काम करने में मन ही नहीं लगता है। मुझे लगता है कि मेरा आज का दिन व्यर्थ चला गया, और फिर सोचती हूँ ये काम सिमटा लूँ तो फिर पढ़ूँगी, ये काम सिमटा लूँ तो पढ़ूँगी, फिर ऐसे ही मैं लगी ही रह जाती हूँ। हाउसवाइफ के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि घर में कितना सारा काम होता है। इतना सारा काम होता है कि लगता है काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। और फिर भी हस्बैंड लोग पूछेंगे, करती क्या हो पूरे दिन? घर में ही तो रहती हो, एक खाना बनाना कोई काम हुआ? ये छोटा सा काम है। और बच्चे को संभालना कितना मुश्किल है। मेरी एक छोटी सी बेटी है जो 3.5 साल की है, स्कूल जाती है। वो जितना देर स्कूल जाती है उतना देर में मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेती हूँ, 2 से 3 घंटा। बस वही, उसके अलावा बात तो वो जब आती है बस उसके साथ खेलो, उसको खाना खिलाओ, उसका होमवर्क कराओ, बस उसी में लगे रह जाओ। और बाकी टाइम फिर हस्बैंड के लिए खाना बनाओ, नाश्ता बनाओ, चाय पे चाय बनाओ, बस यही करते रह जाओ। अपने लिए तो टाइम ही मत निकालो। एक बार भी नहीं सपोर्ट में बोलेंगे कि हाँ तुम्हारा एग्ज़ाम है, तुम जाके पढ़ाई करो, हम बच्चे को देख रहे हैं। नहीं, टाइम मिलेगा तो अपना मोबाइल देख लेंगे, अपने काम से जब टाइम मिलेगा मोबाइल देख लेंगे, बट बच्चे को टाइम नहीं देना चाहते हैं। होता है, बहुत के साथ ऐसा होता है। वैसे वो काम में भी बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, फिर भी थोड़ा सा टाइम रहता है तो एक सपोर्टिव माइंड, एक अलग ही नेचर होता है कि वो थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं। जो सपोर्ट नहीं करना चाहता उनका एक अलग ही नेचर होता है। तो बहुत को मेरी तरह होगा जो सपोर्ट नहीं मिलता होगा घर से, घर वालों से। तो मेरे घर वाले भी बिहार में ही रहते हैं, तो वो लोग आते जाते रहते हैं। मतलब मेरे हस्बैंड के मम्मी पापा और उनकी बहन आती जाती रहती हैं। तो कभी कभी तो मेरा लगता है वो लोग आ जाते हैं तो बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं होता है, पूरे दिन खाना ही बनाते रह जाते हैं। मुझे तब बहुत गुस्सा आता है कि कितना खाना बनाऊँ। मैं खाना बनाते बनाते लगता है ऊपर चली जाऊँगी, बट गुस्सा को कंट्रोल करती हूँ कि नहीं, क्या करूँ, करना तो है ही। अब हाउसवाइफ हूँ तो ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो पहले जॉब करके फिर शादी करना चाहिए था। बट ऐसा तो हुआ नहीं, पहले तो जॉब हुआ नहीं, पहले शादी हो गया। तो अब तो मुझे अपने सपनों को साकार करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई सपोर्ट करे ना करे, चाहे कोई कुछ भी ताना दे, मुझे मतलब नहीं है। मुझे वक्त आने पे मैं सबको जवाब दूंगी। अभी कुछ बोलूँगी सब उल्टा बोलेंगे, ऐसी है वैसी है, तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। मुझे टाइम आने पे सबको जवाब देना है। बस मैं टाइम का भी इंतज़ार करती हूँ और अपने सपने को साकार करने में लगी रहती हूँ। सुबह सुबह मैं उठ के हाफ एन आवर भी पढ़ना चाहती हूँ। अगर बच्चे का छुट्टी रहता है स्कूल का तो मैं ज़्यादा टाइम पढ़ती हूँ। उसका स्कूल रहता है, मॉर्निंग स्कूल है, तो मैं ज़्यादा देर पढ़ नहीं पाती हूँ सुबह में। तो चाहे मैं क्वेश्चन ही क्यों ना, 5 ही क्वेश्चन क्यों ना करूँ, पर मैं 5 ही क्वेश्चन को अच्छे से करना चाहती हूँ कि हाँ मुझे 5 ही क्वेश्चन बट वो कभी आए एग्ज़ाम में तो मैं कभी फंसूँ नहीं। कोई मुझसे पूछे तो मैं कभी फंसूँ नहीं उस 5 टॉपिक पे। 5 टॉपिक, जिस टॉपिक से भी क्वेश्चन मैं 5 करती हूँ मॉर्निंग में, तो मैं वो चाहती हूँ। जब मैं खाना बनाते वक्त भी कुछ ना कुछ वीडियो देखती रहती हूँ। बहुत लोग होते हैं कि सीरियल देखते हैं, गाना सुनते हैं, बट मुझे समझ में आए ना आए मैं वीडियो सुनती हूँ। बहुत मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है खाना बनाते वक्त, क्योंकि खाना बनाते वक्त तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि वीडियो चलाने पे बहुत कम सुनाई देता है, बहुत कुछ समझ में आता है। फिर भी मैं चलाती हूँ कि एक ही शब्द सुनाई देगा, 2 ही शब्द सुनूंगी तो मुझे वही बात तो बार बार माथा में आएगा। दूसरा क्या बोला नहीं बोला मुझे उस पर मन नहीं जाएगा। मुझे बस अपना, मुझे क्या करना है नहीं करना है, और अपने बच्चे के लिए उसको टाइम देती हूँ। सुबह सुबह उसके लिए लंच रेडी करती हूँ, उसको खिलाती हूँ पिलाती हूँ, फिर उसको रेडी करती हूँ। अभी छोटी है तो सारा कुछ मुझे ही करना होता है उसका। और फिर परेशान भी बहुत ज़्यादा करती है। 3.5 साल की बच्ची है, अब उसका तो वही टाइम है, वो क्या ही करे। पर मेरा भी तो यही टाइम है, मैं भी तो अपने सपने को इसी टाइम में साकार करूँगी, इसके बाद क्या ही करूँगी। तो मेरे साथ दोनों चीज़ ही प्रॉब्लम है। मुझे बच्चे को भी टाइम देना है और अपने आप को भी टाइम देना है, तो दोनों को मैनेज करना होता है। करती हूँ इसी में। जब वो स्कूल से आती है फिर सो जाती है तो फिर मैं थोड़ा देर पढ़ लेती हूँ। फिर घर का भी कितना काम रहता है, घर में सब बोलते हैं काम ही नहीं है, बट
मुझे लगता है ऐसा कि घर में इतना छोटा छोटा इतना काम रहता है कि सामने वालों को दिखता नहीं है, बट बहुत काम रहता है। आप वॉशिंग मशीन में ही कपड़ा धोइए, फिर उसको डालिए, छत पे जाके डालिए, बालकनी में डालिए, फिर उसको उठाइए, फिर फोल्ड करिए, फिर सब अरेंज करिए। ये काम काम नहीं होता है, इसको करने में भी तो टाइम लगता है, बट कोई समझते नहीं है कि इसको काम करने में टाइम लगता है। घर के एक भी मेंबर तो कोई सामान जहाँ से उठाएंगे वहाँ रखेंगे भी नहीं, ये सब उसको फिर अरेंज करना ये काम नहीं होता है। और मेरे साथ एक ये प्रॉब्लम है कि घर अरेंज नहीं रहता तो मुझे मेरा माथा दर्द करने लगता है, मुझे पढ़ने में मन ही नहीं लगता है। तो मुझे ये भी है, तो मुझे घर भी अरेंज करना होता है, फिर मैं पढ़ती हूँ। क्योंकि घर अरेंज रहता है तो मेरा माथा फिर ठीक रहता है, तो मैं आराम से पढ़ती हूँ, लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक है। और दूसरे लोग क्या बोलते नहीं बोलते ये तो मैं बस छोड़ी। पहले तो मुझे बहुत टेंशन होता था कि फलना मुझे ये चीज़ बोल दिया, फलना मुझे वो चीज़ बोल दिया था, ये सब चीज़ का मुझे बहुत टेंशन होता था। बट अब मैं सोच ली हूँ कि मुझे किसी बात का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा मेरे ऊपर। आप लोग जिसको जितना बोलना है, जो बोलना है मेरे बारे में बोलते जाइए, मैं नहीं बोलूँगी। आगे जाके वक्त ही बताएगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ क्या नहीं। खैर जो भी है ये सब तो चलते ही रहते हैं। अभी मैं हिमांशी मैम का एक क्वेश्चन देख रही थी, एक सेट बना रही थी, वो 30 क्वेश्चन का सेट लाती हैं। तो मैं CDP का 30 में मेरा 26 नंबर आया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं एक बार उनका पूरा क्लास देखी हूँ मैराथन का, उसमें मुझे 26 आया 30 में। और मैं वो जो पर डे दे रहे हैं, मैं सोच रही हूँ कि 30 में वो बनाते जाऊँ तो मेरा CDP ऑलमोस्ट रेडी ही हो जाएगा, तो मुझे CDP के लिए सोचना नहीं है। और NCERT से मैं अभी 6 क्लास का हिस्ट्री कर ली हूँ, 7 क्लास का स्टार्ट की हूँ। GK क्लासेस, डिजिटल GK क्लासेस करके क्लासेस आता है, उनसे वो नोट भी तैयार करवा दिया, तो मैं नोट भी साथ के साथ तैयार करते जा रही हूँ। देर से बनो पर ज़रूर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि आप लोग अपने लाइफ का जो भी मोटिव है उसको अचीव ज़रूर करिए। मत ये सोचिए कि फलना ये चीज़ कर लिया मेरा टाइम चला गया। टाइम कुछ भी नहीं होता है, कोई एज नहीं होता है। आपको जो करना है आप करिए, ज़रूर करिए। आपका जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो, डांस में हो, वीडियो में हो, खाना बनाने में हो, जिस चीज़ में हो, उसको ही एक प्रोफेशनल लेवल पे ले जाइए कि हाँ मुझको ये चीज़ करना है, उसमें ही अपने लिए अचीव करिए, अपना एक पहचान बनाइए। मिस्टर की